सकौती विवाद पर मुजफ्फरनगर में उबाल 10 दिन की चेतावनी। जनपद मुजफ्फरनगर में जाट समाज के बीच आक्रोश उस समय खुलकर सामने आया जब मेरठ के सकौती गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति अनावरण के दौरान जाट शब्द हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये मामला अब मेरठ से निकलकर मुजफ्फरनगर तक पहुंच चुका है, जहां जाट समाज ने इसे सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया। सोमवार को जानसठ बस स्टैंड स्थित जाट महासभा कार्यालय में जाट महासभा मुजफ्फरनगर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के लोगों ने प्रशासन के इस फैसले पर नाराजगी जताई और आगे की रणनीति तय की। जाट महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन 10 दिनों के भीतर जाट शब्द को वापस नहीं जोड़ता है तो समाज आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति जो भी निर्णय लेगी, जाट महासभा पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ी रहेगी। धर्मवीर बालियान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेरठ प्रशासन ने इस मामले में 10 दिन का समय मांगा है और यह भी कहा है कि अब किसी भी कार्यक्रम में जातीय आधार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने इसे सरकार के अधिनियम से जोड़कर बताया है, जिसमें जाति आधारित शब्दों के उपयोग पर रोक की बात कही गई है। हालांकि बालियान ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में जाति आधार खत्म करना चाहती है तो उसे अपने संगठनों में चल रहे एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक जैसे मोर्चों को भी समाप्त करना चाहिए। उन्होंने इसे दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ एक शब्द का नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान से जुड़ा है। उन्होंने महाराजा सूरजमल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुगल काल में देश के लिए महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और उनके पुत्र जवाहर सिंह ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। जाट महासभा ने साफ किया कि यदि तय समय सीमा में मांग पूरी नहीं होती तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और संवैधानिक आंदोलन किया जाएगा। समाज के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर एकजुटता दिखाई और कहा कि जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या चर्चा रही? आज का विषय महाराजा सूरजमल जी की कल प्रतिमा का अनावरण था सकौती गांव में, जिसमें एक विवाद हो गया जाट शब्द को लेकर। उनके नाम के सामने जो जाट लगा हुआ था उसे प्रशासन द्वारा हटाया गया। हमें नहीं पता क्या कारण है। हमें भी वहीं जाके पता चला सभा स्थल पे जो आयोजक कमेटी थी उसने भाई घोषणा की कि रात हमारी गैल इतना अत्याचार हुआ कि 2 बजे लोग का हम जटक जुआ रहे और आखिरकार हमारा कार्यक्रम निरस्त कर रहे थे। हमने इनकी बात मान ली, वो जाट शब्द इन्होंने हटा दिया। पूरे समाज में आक्रोश फैल गया इस बात को सुन के। भाई ऐसी क्या बात है, जिस समाज में जन्म लिया उन्होंने, उस समाज का नाम अगर मूर्ति पे उनके सामने लिख रहा है, हमारे हिसाब से तो कोई गलत चीज नहीं। फिर भी ये तो सरकार बतावे। बाद में पता चला कि सरकार ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने ये कानून बना दिया प्रदेश में कोई जातीय सम्मेलन, जातीय नाम अपने सामने वाहन पर नहीं लिखे जाए। अच्छी बात है, आपने खत्म। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने तक कर ले। ये एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अगड़ा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये खत्म करे पहले सरकार, और अपने आप खत्म करके फिर दूसरे की। क्योंकि अगर मैं किसी से कोई अपेक्षा करूंगा सुधार की, वो सुधार तो पहले मुझे अपने में करना पड़ेगा। अगर मेरे लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जिसने भी ये काम करा, प्रशासन ने इसके लिए 10 दिन का समय मांगा कि हम वो नाम लगा देंगे। बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करेंगे प्रशासन का भी, सरकार का भी, अगर में ऐसा करते हैं। अगर नहीं करते तो जो भी फैसला आयोजक कमेटी लेगी, जाट महासभा मुजफ्फरनगर उसके कंधे से कंधा मिलाकर हर तरह से, तन से, मन से, धन से, जैसे भी यह लड़ाई लड़ी जाएगी लड़ेंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए से लड़ाई को हम लड़ेंगे और हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। जिसने यो अपमानजनक काम किया उसकी जितनी भी निंदा हो वो कम है। इस तरह की ठेस पहुंची है समाज पर, जिस तरह से एक नाम हटा दिया। समाज में रोष है बच्चे बच्चे में। भाई एक बात बताओ, किसी भी जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है उसके लिए वो गौरव का विषय होता है। भाई मैं जाट जाति में जन्म लिया, मैं तो अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे समाज में जिसका इतिहास अगर हम उठा कर दे, आज भी कहना स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहे, मैं तो ये कहूंगा वो देश के नाम पर, वो आजादी के नाम पर कहीं ना कहीं समाज ने बलिदान दिया है, लड़ाइयाँ लड़ी है, अपना खून पसीना इस देश के लिए सींच रखा है। तो इस समाज के लिए कहीं अगर ऐसी बात होगी तो वह एक दुख का विषय है।